आपके हाथ में इस समय देश की आन बान शान है, जिसे हम तिरंगे के हेलो अपने साथ लेकर 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। और ऐसे ही एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। आजादी के 75वें महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं, तिरंगा रैली निकाली जा रही है। उसी उपलक्ष्य में आज हम मौजूद है सेंट मदर टेरेसा स्कूल में, जहाँ से ये रैली की शुरुआत विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा की जाएगी और ये कई पड़ावों को पार करके संत हिरदाराम नगर में इस रैली का समापन होगा। आइए ये देखिए, ये भव्य रैली का यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, तिरंगा हाथ में लिए, उनकी खुशी बेकाबू हो रही है, वो अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते हैं और सबके चेहरे पर एक मुस्कान है, अपने तिरंगे को पकड़े हुए, अपनी देश की शान को पकड़े हुए उनके मुख पे एक मुस्कान है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब आम नागरिकों को अधिकार है अपने घर पर तिरंगा फहराने का। ये पूरा देश तिरंगे के रंग में रमा हुआ है। ये रंग किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय के परे है। ये रंग अनेकता में एकता का प्रतीक है, ये रंग भाईचारे का प्रतीक है। आइए जानते हैं हमारे देश की सेंट मदर टेरेसा की कार्यकर्ताओं से, महिलाओं से कि उन्हें कितनी खुशी महसूस हो रही है तिरंगे को हाथ में पकड़े हुए, उनकी देश की शान को अपने हाथ में पकड़े हुए। मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्राउड फील होता है। ऐसे तो प्राउड हमेशा ही फील है, लेकिन आज इसको जिस तरीके से मनाया जा रहा है ये हम सब के लिए बहुत ही मतलब सम्मान की बात है। और उन सभी लोगों के लिए जितने डिफेंस पीपल हैं जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम भी अपने देश के लिए उनके साथ हैं। आजादी के असल मायने क्या है, क्योंकि आप लोग महिलाएं भी हैं, आजादी को 75 वर्ष हो चुके हैं, अब आप लोगों को क्या लगता है आजादी के असल मायने क्या है आप लोग? एक्चुअली हम लेडीज के लिए आज़ादी के मायने खुद पे डिपेंड होना, अपने लिए खुद अर्न करना और अपने परिवार को चलाना। पहले शायद हमें ये मौका नहीं मिलता था, बट हमारा स्कूल इज अ गुड एग्जाम्पल। आप देख रहे हैं यहाँ कितनी सारी लेडीज है जो खुद से अपने लिए अर्न कर रही है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। सो आज़ादी मीन्स दैट फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड वी हैव। थैंक यू सो मच। आज सेंट मदर टेरेसा स्कूल में किस प्रकार से आयोजन किया गया इस कार्यक्रम का? रामेश्वर शर्मा जी आए हुए हैं, किस प्रकार से इस पूरे कार्यक्रम का आप लोगों ने आयोजन किया? हमारे स्कूल से हमारे माननीय श्री वाजपेयी जी, श्री BS वाजपेयी जी के द्वारा हर प्रकार का आयोजन किया गया और बहुत ही बढ़िया ढंग से किया गया है। आप खुद स्वयं देख रहे हैं कि इस तिरंगा यात्रा के लिए, और हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं कि वी आर द पार्ट ऑफ मदर टेरेसा। थैंक यू। लोगों ने झंडा हाथ में पकड़ा हुआ, हमारे देश की शान हाथ में पकड़े हुए हैं। इस तिरंगे को देख के आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं? हमें ये लहराते हुए तिरंगा इतना अच्छा लग रहा है कि ये सदा ऐसा ही लहराता रहे और हम बस इसे यूं ही देखते रहे, है ना। हमें गर्व है कि हम मदर टेरेसा स्कूल की टीचर हैं। वहाँ पर भी काफी सारी महिलाएं हमारा इंतजार कर रही हैं, जो झंडा पकड़े हुए, तिरंगा पकड़े हुए हमारा इंतजार कर रही है, जो अपने भाव हमारी दर्शक तक व्यक्त करना चाहती है। आप लोगों के लिए आजादी के असल मायने क्या है? आज़ादी हमारे लिए हर घर से बड़ा अधिकार तो हमें ये मिला है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा पा रहे हैं पूरे अधिकार के साथ। इससे पहले ये औपचारिक रूप से नहीं था कि हम अपने घर पे तिरंगा नहीं फहरा सकते। अब जब ये अधिकार हमें पूर्ण रूप से मिल गया है तो आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है और इसके लिए माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें ये अधिकार मिला है कि हम अपना तिरंगा लहरा सकते हैं। ये अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया, इस अभियान के तहत आप क्या हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, भारी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है, लोगों का उत्साह देखने लायक है, हर चेहरे पे मुस्कान है, इन सभी के चेहरे पे मुस्कान है। राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय सम्मान को हाथ में पकड़े हुए, अनेकता में एकता का प्रतीक इन सभी ने दर्शाया है। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जो हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय से है, उससे बेखौफ, उससे परे सब एकजुट होकर आज हर घर तिरंगा अभियान मना रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। भारत माता की
माता के नारे लगाए जा रहे हैं, वंदे मातरम, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के नारे लगाए जा रहे हैं। मानो पूरा परिसर ही भारत माता के नारे से और वंदे मातरम के नारे से गूंजमान हो उठा है। सभी के चेहरे पर खुशी देखने लायक है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब लोगों को अपने घरों में तिरंगा फहराने का मौका प्राप्त हुआ है। क्योंकि यदि इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस या कोई गाड़ी वहाँ से निकले तो उसे परेशानी ना हो। आन बान शान का प्रतीक है। अपने आन बान शान हमें सुरक्षित रखनी है जीवन के अंतिम पलों तक, अंतिम सांस तक। देश में कोई सभी प्रयत्नों को देंगे तो सीमा पर सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसम में तैनात रहते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, तिरंगे की आन बान शान की चिंता करते हैं। हम 3 दिन के लिए ही इस तिरंगे का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। ये यात्रा बस थोड़ी ही देर में आरंभ होने जा रही है। थोड़ा पीछे हो जाए, यातायात को प्रभावित न करें, गाड़ियों को निकलने के दोनों तरफ से। ये बरखाना गांव से और यात्रियों मंडल से थोड़ा पीछे हट जाए। स्कूल का स्टाफ थोड़ा सा पीछे चले जाए, गाड़ियां निकलने के लिए रास्ता दीजिए वहां। एक लाइन आने की, एक लाइन अभी कुछ ही समय में तिरंगा रैली की शुरुआत होगी। विधायक रामेश्वर शर्मा के नेतृत्व में इस रैली की शुरुआत होने वाली है। लोगों की हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है। सर, आप इस रैली में शिरकत करने वाले हैं। रैली के एक लाइन से आइए, एक लाइन पे जाने दीजिए। ये गाड़ियां जितनी आ रही हैं, ये सभी गाड़ियां सबसे पीछे जाकर खड़ी हो जाएंगी। प्रतीक भाई, रानी जैन से आकर सभी लोगों को भोजन कराने पहले, इसके बाद यात्रा प्रारंभ होगी। जैसे कि हम सभी देख सकते हैं, हजारों की संख्या में भीड़ हमारे पीछे मौजूद है। और आज स्वतंत्रता दिवस, असल में स्वतंत्रता दिवस आज नहीं है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि आज हमारा देश आजाद हुआ है असल मायनों में, जब इस प्रकार से लोग सड़कों पर, लोगों की भीड़ तिरंगा हाथ में पकड़े हुए दिखाई दे रही है। लोगों के चेहरे पर, मुख पर एक मुस्कान है, वो कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अनुशासन का पालन करें। ऐसा प्रतीत होता है कि आज असल मायने में देश को आजादी प्राप्त हुई है। ऐसा नहीं जिन्हें जीप पर खड़े होने का, फोटो खिंचवाने का शौक है, वो निश्चित तौर पर अपना कद बढ़ा ले, इस लायक अपना कद कर ले कि आप गाड़ी पर खड़े होकर लोगों को बीच जा सके। केवल फोटो खिंचवा कर व्हाट्सएप पर लगाने के लिए पर खड़े ना हो। बहुत सारी गाड़ियां नीचे उतार ली अपने कच्चे रास्ते पर, वहां पर सारी गाड़ियां डाली के लिए सभी लोग अंदर आए विद्यालय परिसर में कृपया पहले भोजन कर ले। सभी युवा साथियों से निवेदन है, कृपया कर विद्यालय परिसर में विद्यालय में भोजन कर ले, इसके बाद ही यात्रा प्रारंभ होगी। ढोल नगाड़ों के साथ पूरा शहर गूंजमान है।
देश के कोने कोने में तिरंगा रैलियां निकाली जा रही है और सभी के सभी अपने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज पकड़े हुए शान महसूस कर रहे हैं। स्कूल के कैंपस में भोजन करिएगा और आ जाइए वापस, ताकि ऐसा ना हो कि यात्रा आरंभ हो जाए और आप भोजन ग्रहण करते रह जाए। यदि तिरंगा यात्रा अपने समय पर आरंभ होगी और उस समय आप भोजन करते रह गए तो आपकी गाड़ी वहीं बीच रास्ते में खड़ी मिलेगी। बेहतर है कि जल्दी से भोजन करके वापस आ जाए अपनी अपनी गाड़ियों के पास। अभी ब्रेक ले लेते हैं ना। आरंभ होने जा रही है। हर धर्म हर मजहब के लोग अपने हाथ में तिरंगा लिए हुए भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं। वंदे मातरम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। हर धर्म जाति से परे लोग एकजुट होकर भारत माता की जय में शिरकत हैं। गाड़ियां ओवरटेक न करें, लाइन से ही चलें ताकि यातायात बाधित न हो। गाड़ियां ओवरटेक न करें, ये कार्यकर्ता जो है गाड़ियां ओवरटेक न करें, पीछे आइए, कार के पीछे आइए। कार के पीछे आइए, ओवरटेक मत कीजिए, गाड़ी पीछे आइए भैया। ए भाई साहब, भाई गाड़ी पीछे रखिए, आगे कोई नहीं आएगा गाड़ी। गाड़ियां व्यवस्थित तरीके से जहां निर्धारित व्यवस्था है उसके अनुसार गाड़ियां लगाएं। डाल दिया, ठीक है। अभी कुछ ही समय में कुछ ही क्षण में तिरंगा रैली की शुरुआत होने वाली है। हर घर तिरंगा रैली का आगाज होने जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में हमारे बीच मौजूद है लोगों में काफी उत्साह है, जोश का माहौल है। तिरंगा रैली से प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा रैली के लिए आप लोगों को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। हमारे विधायक हुजूर के श्री रामेश्वर शर्मा जी द्वारा बाइक रैली तिरंगा यात्रा कोलार मदर टेरेसा स्कूल से संत राम हृदय संत राम बेरागढ़ के लिए रवाना हो रही है। इस रैली में करीब 12,000 बाइकें पे 2 लोग बैठ के तिरंगा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। देश को एक अच्छा मैसेज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया है और उसको हमारे विधायक जी के द्वारा हम कोलार वासी और पूरे भोपाल वासी अच्छे से निभा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। लोगों को तिरंगा रैली से जोड़ने का मकसद केवल एक है, लोगों को तिरंगे का महत्व
अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को पूरा परिसर भारत माता के और वंदे मातरम के नारों से गूंजयमान है। और कुछ ही समय में तिरंगा रैली की शुरुआत होने वाली है, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रामनगर में इस रैली का के नारे से गूंजयमान हो उठा है। सभी के चेहरे, हर चेहरे पे मुस्कान है। इन सभी के चेहरे पे मुस्कान है। राष्ट्रीय सम्मान, अनेकता में सभी ने चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सभी के सभी का उत्साह अपनी खुशी अपने भाव को व्यक्त कर रहे वंदे मातरम के गीत से पूरा शहर परिसर गूंजयमान है। यहाँ पर महिलाएं हैं जो कि अपने अपने वाहनों में तिरंगा रैली की शुरुआत करने जा रही है। सभी के सर पर तिरंगे का ताज सजा हुआ है। सभी का चेहरा दिखलायक है, उत्साह से वे प्रफुल्लित है। और कुछ ही क्षण में अभी तिरंगा रैली की शुरुआत होने वाली है। हर घर तिरंगा अभियान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान न केवल लोगों के उत्साह को बढ़ाने का काम किया है, बल्कि एक संदेश रोजगार का मौका दिया, रोजगार का अवसर भी लोगों तक पहुंचाया है। वो कई महिलाएं, वो कई पिछड़े वर्ग के लोग जिन्हें प्लेटफॉर्म चाहिए था अपनी प्रतिभा को लोगों तक दर्शाने का, उन्हें प्लेटफॉर्म मिला है। और हजारों की, आप देख सकते हैं हजारों की भीड़ मेरे पीछे मौजूद है तिरंगा रैली में बहुत उत्साह के साथ शामिल होने के लिए। आपके लिए आजादी के असल मायने क्या है? आज हमारा देश 75वीं आजादी का जश्न मना रहा है। और आजादी मतलब मैं समझती हूँ हमारे दिल से, हमारी जान से, हमारे देश से हम इतना प्यार करते हैं और देश के लिए हम यहाँ पे अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी आजादी का जश्न सालों साल चलता रहे, हर साल चलता रहे और जन्म जन्म तक ऐसे ही चलता रहे। जय हिंद, जय भारत। लोगों का उत्साह देखने लायक है, लोगों की भीड़ देखने लायक है। आपके लिए आजादी के असल मायने क्या है? आज़ादी पहले हम लोग मतलब इतना खुल के आज़ादी नहीं मनाते पाते थे। आज मोदी जी के उससे हमको आज़ादी मनाने का जश्न मिला है और हम सबको बहुत खुशी हो रही है कि हमारा देश इतने तरक्की पा रहा है और इतना आगे बढ़ रहे हैं। और युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा है और सभी महिलाओं को एक जागरूक मतलब कि रैली रोड पे निकालना बाइक से हम सबको बहुत उत्साह लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं को ये एक नया अवसर प्रदान हुआ है जहाँ पर वे अपने वाहनों के साथ रैली निकालने के लिए बड़ी उत्सुक है। ये बहुत ही खुशी के साथ शामिल हुई है और भारत माता के नारों के साथ पूरा शहर गूंजयमान है। आजादी के असल मायने क्या है? आज़ादी के मायने हम स्वतंत्र हैं, भारत स्वतंत्र है, हमारा देश आज़ाद है। राष्ट्रीय सम्मान को हाथ में पकड़े हुए अनेकता में एकता का प्रतीक इन सभी ने दर्शाया है। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जो हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय से है। उससे बेखौफ, उससे परे सब एकजुट होकर आज हर घर तिरंगा अभियान मना रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। भारत माता के नारे लगाए जा रहे हैं। वंदे मातरम, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के नारे लगाए जा रहे हैं। मानो पूरा परिसर भारत
माता के नारे से और वंदे मातरम के नारे से गूंजमान हो उठा है। सभी के चेहरे, हर चेहरे पे मुस्कान है। इन सभी के चेहरे पे मुस्कान है। राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय सम्मान को हाथ में पकड़े हुए अनेकता में एकता का प्रतीक इन सभी ने दर्शाया है। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जो हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय से है। उससे बेखौफ, उससे परे सब एकजुट होकर आज हर घर तिरंगा अभियान मना रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। भारत माता के नारे लगाए जा रहे हैं। वंदे मातरम, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के नारे लगाए जा रहे हैं। मानो पूरा परिसर ही भारत माता के नारे से और वंदे मातरम के नारे से गूंजमान हो उठा है। सभी के चेहरे, हर चेहरे पे मुस्कान है। इन सभी के चेहरे पे मुस्कान है। राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय सम्मान को हाथ में पकड़े हुए अनेकता में एकता का प्रतीक इन सभी ने दर्शाया है। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जो हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय से है। उससे बेखौफ, उससे परे सब एकजुट होकर आज हर घर तिरंगा अभियान मना रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। भारत माता के नारे लगाए जा रहे हैं। वंदे मातरम, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के नारे लगाए जा रहे हैं। मानो पूरा परिसर ही भारत माता के नारे से और वंदे मातरम के नारे से गूंजमान हो उठा है। सभी के चेहरे, हर चेहरे पे मुस्कान है। इन सभी के चेहरे पे मुस्कान है। राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय सम्मान को हाथ में पकड़े हुए अनेकता में एकता का प्रतीक इन सभी ने दर्शाया है। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जो हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय से है। उससे बेखौफ, उससे परे सब एकजुट होकर आज हर घर तिरंगा अभियान मना रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। भारत माता के नारे लगाए जा रहे हैं। वंदे मातरम, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के नारे लगाए जा रहे हैं। मानो पूरा परिसर ही भारत माता के नारे से और वंदे मातरम के नारे से गूंजमान हो उठा है। सभी के चेहरे, हर चेहरे पे मुस्कान है। इन सभी के चेहरे पे मुस्कान है। राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय सम्मान को हाथ में पकड़े हुए अनेकता में एकता का प्रतीक इन सभी ने दर्शाया है। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जो हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय से है। उससे बेखौफ, उससे परे सब एकजुट होकर आज हर घर तिरंगा अभियान मना रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। भारत माता के नारे लगाए जा रहे हैं। वंदे मातरम,